यार क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पागल कौन है? कौन है जो अपने सपनों और अपनी जिद के आगे पागल था? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसने कहा था मैं इंसान को मंगल पर ले जाऊंगा। और जब उसने ये बात कही थी ना, तब उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, ना रॉकेट, ना पैसा, ना किसी का सपोर्ट था, तो बस केवल और केवल एक बड़ा सपना। वो सपना जो उन्हें एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगा, और ऐसा हुआ भी। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की, जिसके पास भले ही कुछ नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। मैं जानता हूँ कि तुम किसी मुश्किल में हो, तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया होगा, या तुम एग्जाम में बार बार गिर रहे होगे। शायद तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव्स सब तुमसे यही कह रहे होंगे, छोड़ दे यार, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू इसके लिए नहीं बना। मेरे भाई, जो बोल रहा है ना, उसे बोलते रहने दो, वो तो तुझे पता है कि तू क्या कर सकता है। भाई, अगर तुझे चारों तरफ से लोगों के तानों ने तुझे डिमोटिवेट कर रखा है ना, तो तुझे केवल और केवल एक इंसान ही मोटिवेट कर सकता है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तू ही है, जो खुद को समझ सकता है कि भाई जो बोल रहा है ना, उसे बोलते रहने दो, मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी एक दिन सबके मुंह बंद कर दूंगा। बस तुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी लाइफ में हर किसी से यही सुना कि ये तेरे बस का नहीं है। ये कहानी सिर्फ एलन मस्क की ही नहीं है मेरे भाई, ये कहानी तुम्हारे हार ना मानने वाले जिद्दीपन की है। क्या तुम तैयार हो? बहुत लोग सोचते हैं कि एलन मस्क अमीर पैदा हुए, झूठ। हाँ, उनकी फैमिली ठीक ठाक थी, पर जरा सोचो, 17 साल का एक बच्चा अकेला साउथ अफ्रीका से कनाडा आता है, उसके पास क्या है? एक बैकपैक और एक पागलपन। वो सोचता है कि मैं दुनिया को बदलूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। उनका पहला फेलियर, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जाता है, सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है इंटरनेट, सस्टेनेबल एनर्जी और एप्स एप्लीकेशन, ये तीनों चीजें दुनिया के भविष्य के लिए, दुनिया के फ्यूचर के लिए ज्यादा जरूरी है, पीएचडी बाद में कर लेंगे। वो यही सोच के साथ कॉलेज छोड़ देते हैं। सोचो कितने लोगों में हिम्मत होती है कि वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी को 2 दिन में ना बोल दे। ये दिखाता है कि वो ट्रेंड फॉलोवर नहीं, ट्रेंड सेटर थे। मेरे भाई, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा सर्टिफिकेट ये मायने नहीं रखता, मायने रखती है तुम्हारी जिद कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। अगर तुम्हारा क्यों क्लियर है ना, तो तुम समझ जाओ कि तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो। वो अपना सारा पैसा 3 पागल आइडियाज में डाल देता है, स्पेस एक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। और यही आती है असली कहानी। वो साल याद है, 2008। स्पेस एक्स ने लगातार 3 रॉकेट लॉन्च किए, तीनों फेल, हर रॉकेट जला, हर रॉकेट फटा। उनके पास बस एक मौका बचा था, आखिरी रॉकेट। टेस्ला कारें बन नहीं रही थी, फंडिंग खत्म हो रही थी, दुनिया की मीडिया, उनके कॉम्पिटिटर सब कह रहे थे एलन मस्क खत्म, ये दिवालिया हो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब ये रोड पर आ जाएगा। हर कोई अलग अलग बातें करने में लगा था। भाई, तुम इमेजिन करो, तुम्हारी जेब में पैसा खत्म हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारा काम, तुम्हारा सपना सब तुम्हारी आंखों के सामने जल रहा है। तुम क्या करते? तुम हार मान लेते, गिव अप कर देते कि भाई शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं होगा, ये बोलकर हार मान लेते। लेकिन पता है एलन मस्क ने क्या किया? उसने अपना आखिरी बचा हुआ पैसा जो उसके पर्सनल अकाउंट में था, वो भी कंपनी में डाल दिया। मेरे भाई, ये होता है रियल कमिटमेंट, ये होता है अपने सपने पर पागलपन भरा विश्वास। उन्होंने सिर्फ हार नहीं मानी, उन्होंने उस हार को भी फ्यूल बना लिया, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं इतनी जल्दी अपने हाथ खड़े नहीं करूंगा। जिस तरह एक जवान बॉर्डर पर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, उसी तरह उन्होंने लड़ा। और भाई, तेरे अंदर भी ऐसा जुनून होना चाहिए। एलन मस्क की थिंकिंग प्रोसेस ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो सबसे अलग सोच रखते हैं, और तुझे भी अपनी सोच अलग रखनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं यार एक रॉकेट बनाने में $65 मिलियन लगते हैं, क्योंकि सब यही रेट लेते हैं। लेकिन एलन मस्क क्या सोचते हैं? रॉकेट किस किस चीज से बनता है? एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर, ऑक्सीजन। अगर ये सारी चीजें मैं बाजार से कम रेट पर असेंबल करूं, तो रॉकेट कितने में बनेगा? $2 मिलियन में। उन्होंने $65 मिलियन की चीज को $2 मिलियन में बनाना शुरू कर दिया। समझ रहे हो ना भाई? वो सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और पूछते हैं ये नियम किसने बनाया? क्या मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ? क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ? तुम्हारी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम सिर्फ इसलिए हार मान लेते हो क्योंकि सब यही करते हैं? सवाल पूछो, अपने नियम खुद बनाओ। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, स्पेस एक्स आसमान छू रहा है, टेस्ला दुनिया बदल रही है। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वीडियो सिर्फ उनके पैसे या उनके रॉकेट के बारे में नहीं था। ये वीडियो इस बारे में था कि जब दुनिया ने उनसे कहा तू पागल है, तब उन्होंने अपने आप से कहा ठीक है मैं पागल हूँ, पर मैं रुकूंगा नहीं। आज जब तुम ये वीडियो बंद करोगे तो अपने आप से एक सवाल पूछना, मेरी जिंदगी का वो कौन सा रॉकेट है जो अभी अभी जल गया है, और क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपना सारा बचा हुआ फ्यूल लगाकर उसे आखिरी बार लॉन्च कर सकूं? अगर तुम्हारे अंदर वो जिद है, वो पागलपन है, तो जाओ उसे कर डालो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो गिरते हैं पर उठने की जिद रखते हैं। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुमने आज हार न मानने का फैसला कर लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।